बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बूंगा हयात रोड, साहिवाल से जो बूंगा हयात रोड जाता है उस हवाले से। साहिवाल से जो बूंगा हयात रोड है वो इंतहाई खस्ता हाल है, टूटा हुआ है। वहाँ से अगर मोटरसाइकिल पे जाएं तो बिल्कुल नहीं गुजरा जाता, गाड़ी पे तो बिल्कुल गुजर ही नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। अगर उस रोड से हम लेट नाइट गुजरें तो वहाँ पे वारदातें भी होती हैं। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, मुतअद्दिद एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें लोग अपनी जानों से जा चुके हैं, कई लोग माजूरी की हालत में पहुँच चुके हैं। तो इंतहाई खस्ता हालत है। रिसेंटली इसका टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद एक जो फैसलाबाद की पार्टी है उन्होंने इसका ठेका लिया था, लेकिन ताहाल उस पर काम नहीं किया गया। ये इंतज़ामिया की सुस्ती है या वो ठेकेदार भाग गया? क्यों भाग गया? ये बूंगायात रोड मुशर्रफ का दौर था, तब ये रोड बना था। उसके बाद इस रोड को रिपेयर तक नहीं किया गया। अगर एक आध दफ़ा रिपेयर किया भी गया तो वो एक आर्जी सी रिपेयर थी जो निकल जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। ये अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार रोड। ये जो बूंगायात रोड है ये 3 अजला को मिलाता है आपस में, उकाड़ा को मिलाता है, पाकपतन को मिलाता है और साहिवाल को मिलाता है। ये बहुत ही अहम रोड है। इस पे तकरीबन सैकड़ों जो देहात हैं वो आबाद हैं और हज़ारों लोगों का यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे गुज़र होता है। लेकिन ये हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है, जिसकी वजह से ताहाल इसका टेंडर भी हो गया है। टेंडर का हम सुन रहे थे कि नवंबर में जो ठेकेदार है वो इस पे काम शुरू कर देगा, लेकिन ताहाल वो ठेकेदार नहीं आया। इस हवाले से कमिश्नर साहब से भी बात हुई। कमिश्नर साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह हम इस पर जल्दी उसको रिमाइंड करवाते हैं कि आप अपना भाई काम कंप्लीट करें, लेकिन ताहाल अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अहले इलाका जो यहाँ से गुज़रते हैं, ये 3 अजला का जो रोड है, 3 अजला को आपस मिलाने वाला रोड है, सैकड़ों देहात आबाद है, हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस रोड से गुज़रते हैं। फसलें आती हैं, ट्रालियाँ आती हैं, स्टूडेंट आते हैं, बीमार आते हैं, हत्ता कि बुज़ुर्ग आते हैं। मतलब हर तरह के लोग यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन गुज़रना इंतहाई मुहाल हो चुका है। तो हमारी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से भी अपील है, कमिश्नर साहिवाल से भी अपील है, डीसी साहिवाल से भी अपील है कि जिस पार्टी को आपने ठेका दिया है, जिसने टेंडर ये लिया था, उसको कम अज़ कम इस चीज़ का बाउंड करें कि वो कम अज़ कम आके काम तो शुरू करें। ये तो नहीं कि उसने ठेका लिया और वो दोबारा आया ही नहीं, उसने काम ही नहीं शुरू किया। तो पहले तो ठीक है कि हम मान लेते हैं कि ड्यूरेशन था कोरोना का, कोरोना की वजह से फ़ंड वगैरह मामलात सारे रुके हुए थे, लेकिन अब उसका टेंडर भी हो चुका है। टेंडर होने के बाद पार्टी ने ठेका भी ले लिया है। पार्टी ठेका लेने के बाद ताहाल उसने काम नहीं शुरू किया। इस टेंडर हुए तकरीबन 3 माह हो गए। टेंडर हुए 3 माह हो गए हैं, लेकिन ताहाल उस पर काम नहीं शुरू हुआ। कमिश्नर साहब इस पर नोटिस लें और डीसी साहब आप भी नोटिस लें और उस पार्टी को बुला के उससे बात करें कि आपने शुरू करना है या नहीं करना, नहीं वरना उसका रीटेंडर कर दें, दोबारा टेंडर करें, किसी और पार्टी को ठेका दें ताकि उसका काम हो सके। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों का गुजरना वहाँ से मुहाल है, इंतहाई मुश्किल है। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, वारदातें होती हैं, हत्ता कि वहाँ से बिल्कुल गुजरा नहीं जाता। बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। शायद आपने विज़िट किया है कमिश्नर साहब या नहीं, डीसी साहब आपने विज़िट किया है या नहीं। तो ये जब ठेका हो चुका है, जब एक पार्टी ठेका ले चुकी है, तो आप उसको बाउंड करें कि वो आके वहाँ पे काम शुरू करें। मुश्किल तो था, ये था ना कि उसका टेंडर ना होता या कोई वो ऊपर से पास होके ना आता, सारा कुछ हो गया। तो अब तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस पार्टी को आप बाउंड करें और वहाँ पे जल्द अज जल्द काम शुरू करवाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।